तो चलिए बात कर लेते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट के बारे में। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट के बारे में बात कर लेते हैं, ये होता क्या है। तो ये जो एक्चुअली है डिफ्यूजन प्रेशर, ये क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि सीधे पहले लिख लेते हैं, द अमाउंट बाय विच a diffusion pressure of solution is less than its pure solvent। मतलब समझ में आया? जो चीजें मैंने बताई थी अभी से कुछ देर पहले, मतलब पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था क्या कि जो अपना प्योर सॉल्वेंट रहेगा, प्योर वाटर है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसका प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ, अगर मान लेते प्योर वाटर है तो काइनेटिक एनर्जी जो प्योर वाटर का ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है। वहीं पे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स कम होगा तो वहां पे प्रेशर भी कम होगा। तो वही चीजें हैं कि कितना अमाउंट, जिस अमाउंट से, यानी जितने नंबर से जो है हमारा जो डिफ्यूजन प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का जो कम होता है उसके ओरिजिनल से, यानी उसके प्योर सॉल्वेंट से। प्योर सॉल्वेंट में जितना होगा या सॉल्यूशन में जितना होगा वो कितने अमाउंट से एक दूसरे के डिफरेंसेस में कितने ज्यादा कम है, वही उसको हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे एक बार और हम समझ लें कि मान लेते हैं ये कंटेनर है और यहां पे इसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, साइड ए साइड बी, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि फ्रेश वाटर, इस साइड क्या है, फ्रेश वाटर है, इसमें सॉल्यूशन है, ठीक है। जब ये फ्रेश वाटर हुआ तो क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर जैसी मैंने बोला तो यहां पर में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएंगी। इसके कंपैरिजन में यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी, लेस। अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा से कितना जा पाएगा, 0, इसमें हो जाएगा लेस देन 0, लेस देन 0 जा पाएगा। अब यहां पे जो चीजें होंगी, अब यहां पे हम लोग इसको देखेंगे कि इन दोनों में कितना का डिफरेंस होता है, कितने से जो है हमारा सॉल्यूशन ये कितने से जो है इससे कम है। यानी इसका अगर हम लोग इक्वेशन लिखें, इक्वेशन ऑफ डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट के बारे में, तो ये जो होता है लगभग इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर एक ही होता है, सो यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टर्गर प्रेशर लिखा या वॉल प्रेशर लिखा, दोनों का जो अपना सेम है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर ये दोनों जब एक दूसरे से जो है, अगर एक दूसरे से माइनस करते हैं तो जो वैल्यू बनता है वही अपना है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। वही तो बोलता है द अमाउंट बाय विच और डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन इट्स प्योर सॉल्वेंट। मतलब कितना से ये एक दूसरे से कम है, वैल्यू में कितना का चेंज आ रहा, मतलब रेंज कितने का कमी आ रहा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। अगर मान लेते हैं कि कोई टर्जिड सेल है, टर्जिडिटी के बारे में बता ही दिया मैंने, टर्जिड सेल है, तो टर्जिड सेल जब हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, टर्जिड सेल है तो मान लेते हैं कि यहां उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कितना होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर तो सॉल्यूशन का होता है तो वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 5, ठीक है। और वहीं पे जो अपना टर्गर प्रेशर है, टर्गर प्रेशर, टर्जिड सेल है तो टर्गर प्रेशर भी भाई ज्यादा ही रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो चलो ये भी ले लेते हैं 5। ये देखिए अब ये दोनों 5 हैं, इसको सॉल्व कीजिए अब इसी पे। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि सॉल्यूशन के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है, टर्गर प्रेशर जब लिक्विड या जो हमारा जो वाटर है जब सेल में एंट्री करता है और जो प्रोटोप्लाज्म जब वो एक्सपेंड होते हैं तो सेल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसको हम लोग टर्गर प्रेशर बोलते हैं। तो जब ये प्रेशर लगाया जा रहा है कितना हो जाएगा, ओपी माइनस टीपी इज इक्वल टू 5 माइनस 5, तो हो जाएगा ये, यहीं पे इसको लिख दे, हो जाएगा 0। यानी जो हमारा डीपीडी हो रहा है वो 0 हो रहा है। तो मान लेते हैं यहां पे अगर हम दूसरा लेते हैं, दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, ये ए हो गया कंडीशन, दूसरा बी कंडीशन फ्लैसिड, फ्लैसिड सेल, फ्लैसिड सेल, फ्लैसिड सेल में क्या होगा, वाटरलेस होगा। यानी यहां पे हम ले लें अगर क्वेश्चन कि उसमें जो है ऑस्मोटिक, क्वेश्चन में है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, चलिए
5 ही ले लेते हैं। टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि वाटर यहां पे लेस होगा। टर्गर प्रेशर 0 ले ले या 0 से भी कम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना ही लेना चाहें। यहां पे सिर्फ हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो अलग चीजें हो जाएंगी। यहां पे देखिए आप डीपीडी सॉल्व कीजिए, ओपी माइनस टीपी यानी कितना हो जाएगा 5 - 0 यानी 0, है ना। ये चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब बताइए ये चीज कि ये अपना है एक सेल हो गया और ये दूसरा सेल है। एक सेल से दूसरे सेल में जो मूवमेंट होगा ये अपना है टर्जिड सेल, टर्जिड, और ये है फ्लैसिड। फ्लैसिड सेल। टर्जिड में देखिए वैल्यू कितना जा रहा है 10 का, डीपीडी 10 है टर्जिड में, और इधर कितना है 0, ठीक है। तो अब यहां पे जो मूवमेंट होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पे ये 5 हो जाएगा, सॉरी ये यहां पे 5 हो जाएगा और ये 0 है, तो ये यहां पर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5। तो यहां पे बताइए अब जो यहां पे मूवमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, लो डीपीडी से हाई डीपीडी। टर्जिड सेल है, टर्जिड सेल में क्या है, टर्गर प्रेशर ज्यादा यानी वाटर ज्यादा होगा, और फ्लैसिड सेल में कम होगा, फ्लैसिड सेल है टर्गर प्रेशर कम है, वाटर कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, यानी टर्गर प्रेशर जितना ज्यादा रहेगा डीपीडी उतना ही कम देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। तो यहां से क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मूवमेंट होगा, मूवमेंट टर्जिड टू फ्लैसिड, फ्लैसिड होगा। ये चीजें हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। तो ये चीजें हमेशा याद रखें, जब एक साइड अगर टर्जिड अगर हम बताते हैं तो टर्जिड कहने का मींस क्या है कि वाटर जो है वहां पर में ज्यादा है, और जब ही वाटर ज्यादा हुआ, टर्जिडिटी ज्यादा हुआ तो डीपीडी लेस हो जाएगा, ठीक है। दूसरे से जब हम फ्लैसिड बताते हैं तो वाटर वहां पर में कम है, टर्गर प्रेशर भी कम हो गया, तो अपने आप जो डीपीडी है उसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ जा रहा है, कि जितना लो डीपीडी उतना ही हाई वाटर कंडीशन। तो ये सब चीजें हम लोगों ने एक एक करके डीपीडी के बारे में देख लिया है, ठीक है।